अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। सो आज हम क्या करेंगे, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस न्यू चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। सो न्यू चैप्टर हमारा कौन सा है? न्यू चैप्टर है हमारा साउंड दैट स्प्रेड्स अराउंड। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है साउंड से रिलेटेड। ठीक है। सो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप भी अपनी बुक्स निकाल लें और पेज नंबर 90 ओपन कर लें। ठीक है बच्चों, तो हमारा चैप्टर कौन सा है? साउंड दैट स्प्रेड्स अराउंड। ठीक है। तो हम अपना आज का चैप्टर यानी कि आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। सो हमारा चैप्टर कौन सा है? साउंड दैट स्प्रेड्स अराउंड। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि साउंड है क्या, हम साउंड किसे कहते हैं। ठीक है। सो आप में से किसी को पता है साउंड क्या है? सो बच्चों, साउंड क्या है? साउंड जो है ये क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है। ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम सुनते हैं। ठीक है। सो साउंड क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है। ठीक है। या हम क्या कहें, ये क्या होता है? ऑडिटरी इफेक्ट है। ठीक है, या के हेयरिंग इफेक्ट है, यानी कि सुनने का एक इफेक्ट है। ठीक है, जो कि किसी भी कॉज यानी किसी भी वजह से प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है। ये जो हमारे पास ऑडिटरी इफेक्ट की हमने बात की। ठीक है, ये क्या होता है? ये हमारे कान इसे रिसीव करते हैं और इसे किस फॉर्म में रिसीव करते हैं? इसे साउंड वेव्स की फॉर्म में इसे रिसीव करते हैं। ठीक है। वेव किसे कहते हैं? जैसे आपने वो देखा है ना, समंदर की लहरें, वो क्या होती है? वेव की फॉर्म में आती है। ठीक है, पानी में अगर आप पत्थर फेंके तो क्या होते हैं? वेव्स बनते हैं। ठीक है, तो साउंड भी जो है इसी तरह वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है और हमारे पास आती है। ठीक है। और ये जो वेव होती है, फिर इसी को ही हम सुनते हैं। आपको पता है कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है? क्या आप में से किसी को पता है कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है?
अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर साउंड, जैसे एक स्पीकर है, ठीक है, आपके पास ये स्पीकर है आपके पास, ये क्या कर रही है, यहाँ से साउंड को आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और ये साउंड आपके एयर तक आ रही है, ठीक है। अब ये जो एयर तक आपकी साउंड आ रही है, ठीक है, अब ये क्या है, किस फॉर्म में आ रही है, इस तरह से वेव्स की फॉर्म में आ रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास वेव्स होती है, ठीक है, और फिर हमारे एयर इस वेव्स को सुनते हैं, ठीक है। अब साउंड हमारे पास प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक है, साउंड हमारे पास इस तरह से प्रोड्यूस होती है, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज अगर वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड यानी कि पीछे आगे पीछे की तरफ बहुत तेजी से मूव करे, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये साउंड को प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है। या हम अगर दूसरे अल्फाज में बात करें, कोई भी चीज जो कि वाइब्रेट हो, ठीक है, वो क्या करती है, वो साउंड को प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है। सो साउंड जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, हमने पहले बात की, ठीक है। साउंड क्या है, ये तमाम मीडिया, ठीक है, लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो स्पीड है वो हवा के अंदर बहुत स्लो होती है, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि साउंड क्या है, वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, वो वाइब्रेशन के थ्रू होती है, ठीक है। तो जो साउंड होते हैं ना, जो भी हमारे पास मीडिया, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, और वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और जब वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो क्या करते हैं, वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और इसी को ही हम फिर सुनते हैं, इस तरह। जैसे ये एक मीडिया है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक मीडिया, और उसके अंदर क्या है, ये पार्टिकल्स है, ये क्या कर रहे हैं, ये वाइब्रेट कर रही है, ये वाले यहाँ जा रहे हैं, ये वाले यहाँ जा रहे हैं, ये वाले यहाँ। तो जिस आप देख सकते हैं ना, एरोस आपके पास मौजूद है, ये क्या है, आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हो, जब ये आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, किस तरह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया जो आपको पढ़ाया गया अभी तक। ओके, सो अब हम क्या पढ़ेंगे, साउंड थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, डिफरेंट मीडिया की बात करें, डिफरेंट मटेरियल्स की बात करें, उससे साउंड हमारे पास किस तरह से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो साउंड थ्रू डिफरेंट मीडिया, हम आपने पढ़ा ना, साउंड जो है ये सिर्फ एयर में ट्रेवल नहीं करता, ठीक है, ये कहाँ पर ट्रेवल करता है, ये वाटर में से भी, वाटर में भी ट्रेवल कर रहा है, ये सॉलिड मटेरियल्स के अंदर से भी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। जब आप पानी में स्विमिंग करते हैं ना, तो आप वहां पर भी साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा अगर आपके पास कोई टेबल है, ठीक है, कोई भी लकड़ी की टेबल है, अगर आप उसके ऊपर अपने अपने एक कान को अगर उस टेबल के ऊपर रखें और आप उस टेबल को बजाएं, ठीक है, तो क्या होगा, वो टेबल भी साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसके अलावा जिस तरह पानी में लाइट ट्रेवल करती है, आपको पता है पानी के अंदर भी लाइट ट्रेवल कर सकती है, इसी तरह साउंड भी पानी के अंदर ट्रेवल करता है, ठीक है। अब जो है कौन कौन से मीडिया में से साउंड ट्रेवल करता है, हमें ये पढ़ना है, ठीक है, और कौन कौन से मीडिया ऐसे जिसके अंदर से साउंड तेजी से ट्रेवल करता है, ठीक है। आपको पता है मैटर जो है वो 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, एक दूसरे से जुड़े जुड़े होते हैं, ठीक है। जबकि लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में थोड़े थोड़े फासले पर होते हैं। और गैसेस की बात करें तो गैसेस में सबसे ज्यादा फासले पर होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल्स है ना, ये क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं साउंड की मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ही लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा आपके पास, ठीक है। अब क्या है, साउंड जो सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली जुड़े हैं, ठीक है। और क्या है, जब टाइटली जुड़े तो उसमें बहुत ज्यादा भी होंगे पार्टिकल्स। तो अब क्या हुआ, साउंड की वेव आई, ठीक है, वो अब पार्टिकल्स करीब करीब है, वो एक से टकरा रही है, दूसरे से टकरा रही है, तीसरे से टकरा रही है, और बहुत ही मतलब तेजी से टकरा रही है, ठीक है। जब ये बहुत ज्यादा तेजी से टकराएगी तो क्या होगा, बहुत ही लाउड साउंड आपके पास प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ठीक है। और लाउड साउंड तो प्रोड्यूस होगा आपके पास, लेकिन वो साउंड क्या होगा, वो वहां से स्पीड में ट्रेवल करेगा, ठीक है, एक से टकरा रहे दूसरे, क्योंकि वो वाइब्रेशन के थ्रू से जाना है, तो वो बहुत ज्यादा स्पीड में टकराएगा और बहुत ही स्पीड में ट्रेवल मतलब करेगा सॉलिड में से। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्पीड में साउंड कहाँ से ट्रेवल करती है, कौन से मटेरियल से साउंड मूव करती है, आपका आंसर होना चाहिए सॉलिड, ठीक है। अब हम लिक्विड पे आते हैं। लिक्विड में हमने कहा कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े थोड़े से फासले पर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तक आपको यहाँ पर सब समझ में आया है? अगर आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो अब हम किस पे आ जाते हैं, अब हम आते हैं लिक्विड के ऊपर, ठीक है। सो लिक्विड में क्या है, लिक्विड में जो साउंड, लिक्विड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े थोड़े फासले पर होते हैं, ठीक है। तो वो क्लोजली सॉलिड की तरह क्लोजली या टाइटली पैक नहीं होते। अब ये क्या है, वो थोड़े थोड़े फासले पर होंगे, तो अब जब साउंड वेव आएगी वहां पर, तो वो क्या है, पहले एक से टकराएगी और उसे थोड़ा सा आगे जाके दूसरे से टकराना होगा। जबकि सॉलिड में क्या होता है, एक से टकराने के बाद वो डायरेक्ट दूसरे से टकरा रही थी, उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, उसे थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या है, तो लिक्विड के अंदर साउंड वेव्स जो है वो स्लो ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड में जो साउंड वेव्स है वो सॉलिड के मुकाबले में स्लो होते हैं, ठीक है। लेकिन गैसेस के मुकाबले में अगर हम बात करें, तो गैसेस के मुकाबले में लिक्विड में साउंड वेव्स फास्ट मूव करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। अब जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे पार्टिकल्स, तो क्या होगा वहां पर, क्या होगा वहां पर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा
स्ट्राइक होने के लिए, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने के लिए। जब वाइब्रेशन ही वहां पर स्लो प्रोड्यूस होगी तो साउंड क्या होगा, स्लो स्लो ट्रेवल करेगा आपके पास गैसेस में, ठीक है। अच्छा, अगर हम वैक्यूम की बात करें, कोई खाली चीज की बात करें, ठीक है, तो वहां पर क्या साउंड ट्रेवल करती है? जैसे स्पेस की बात करें, ठीक है, तो स्पेस में हमारे पास साउंड ट्रेवल नहीं करती, ठीक है, वहां पर। तो यहां तक आपको सब समझ में आ गया? सो हमारे पास साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है? साउंड जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है। वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है? वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो अगर वाइब्रेशन करे, ठीक है, तो वो क्या करेगी? साउंड को प्रोड्यूस करवाएगी, ठीक है। तो बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई है कि किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करी? कोई भी वैक्यूम अगर हो ना, जिसके अंदर एयर मौजूद ना हो, ठीक है, बगैर एयर वाली जगह, जैसे स्पेस में हवा नहीं है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, वहां पर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है ना? अब हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्शन। आपने कभी इको साउंड सुना है? जैसे आप पहाड़ों में जाएं ट्रिप पर, या कोई भी खाली जगह पर जाते हैं, आप जब वहां पर कोई भी बात करते हैं तो क्या होती है, वो आवाज आपकी वहां पर गूंजती है, ठीक है। तो ये इको साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं? ये रिफ्लेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, जब साउंड आपकी रिफ्लेक्ट कर जाए, ठीक है। तो ये किस तरह से होते हैं? जब आपकी साउंड किसी भी हार्ड हार्ड स्मूथ या फ्लैट सरफेस कोई भी हो, ठीक है, उससे टकराए और वापस पीछे की तरफ आए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? इको साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जब साउंड, पहले आपने बोला, आपने अपना नाम लिया और वो क्या हुआ, वो हार्ड यानी दीवार के साथ टकरा गई, ठीक है। अब खाली है कमरा, तो वहां पर कुछ है भी नहीं, तो वहां पर क्या होगा, वो एक चीज के साथ टकराई, फिर पीछे जा रही, तो वो आवाज क्या होती है? पूरे कमरे में गूंजती है, ठीक है। तो इस साउंड को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन साउंड कहते हैं, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन साउंड कहते हैं हम, और ये रिफ्लेक्शन साउंड जो होती है हमारे पास इको की फॉर्म में आती है, ठीक है। सो आपको पता है बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि इस इको साउंड को की मदद से अपना शिकार करते हैं, ठीक है। जैसे बैट्स, चमगादड़ अगर हो गए, ये क्या करते हैं? ये अपने प्रे को कैसे फाइंड करते हैं? इको के जरिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये शाउट, ये चिल्लाते हैं, चिल्लाने वाली आवाज निकालते हैं, ठीक है। और ये जो ये क्या हो, जब इनकी आवाज होती है, ये क्या करते हैं? उसके शिकार के साथ जाके टकराती है और वापस पीछे की तरफ आ जाती है, ठीक है। और जब ये पीछे की तरफ आते हैं तो ये जो बैट्स होते हैं, ये इस साउंड को डिटेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से इन्हें क्या पता चलता है कि आगे जो एनिमल है जिससे ये टकरा के आई, उसकी शेप किस तरह से है, साइज किस तरह से, ठीक है। फिर इसी तरह से ये फिर जाके उनका शिकार करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? अब बच्चों, बहुत सारे साइंटिस्ट क्या है, इस इको साउंड को यूज करते हैं, ठीक है, समंदर वगैरह की गहराई को नापने के लिए, ठीक है। वो क्या करते हैं? साउंड को नीचे भेजते हैं समंदर में, ठीक है, और फिर इससे पता चलता है उन्हें कि वो कितने टाइम में वापस आ रही है टकरा के, ठीक है। जितने टाइम में वो वापस आएगी, उनको पता चल जाएगा कि इतना ही नीचे है वो समंदर, इतना नीचे, इतना गहरा है, ठीक है। अब अगर कोई साउंड वेव है जो कि रफ सरफेस पर जाए, ठीक है, और वहां पर स्ट्राइक करे, तो क्या हो जाती है? वो उसे उस साउंड वेव को एब्जॉर्ब कर देती है, ठीक है। तो आपने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ा कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से ना सिर्फ एनिमल्स बल्कि इंसान भी फायदा ले रहे हैं, ठीक है। वो साउंड के इको को समंदर वगैरह में बेचते हैं और वहां से उसकी डेप्थ को पता करते कि उसके पता करते कि वो कितना नीचे तक है, ठीक है, समंदर की गहराई कितनी है। तो वो भी हमारे पास रिफ्लेक्शन साउंड से पता
चल जाती है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने साउंड के बारे में पढ़ा। ठीक है, साउंड के बारे में हमने पढ़ा, साउंड के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि वो प्रोड्यूस किस तरह से हो रही है, साउंड है क्या, किस फॉर्म में वो ट्रेवल कर रही है, कौन से मीडिया में से वो तेज जा रही है, कौन से मीडिया में स्लो जा रही है। ठीक है, अगर वो वापस टकरा के आ रही है तो उससे हम क्या कहते हैं और उससे क्या फायदे हासिल होते हैं, ये सब हमने आज की क्लास में पढ़ा। अब आपको इसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ लें। तो आपको जो अब नेक्स्ट असाइनमेंट मिलेगा वो इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो भी इसमें क्वेश्चन पूछना हो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। अगर कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर को आप बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और फिर जो भी आपको कंफ्यूजन हो आप वो नेक्स्ट क्लास में मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, सो इस चैप्टर का गो थ्रू लाजमी कर लीजिएगा बुक से। ठीक है, तो अभी हम क्लास को फिर यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।